तो अपन देखते हैं आईवीसी। आईवीसी क्या है? तो आईवीसी स्टार्ट होता है शहरी नगरीय सभ्यता थी, ठीक है। और क्या है, सुदृढ़ जल निकासी व्यवस्था थी इसमें। फिर 1826 में चार्ल्स मैसन थे, उन्होंने सबसे पहले प्रकाश डाला था। 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ठीक है, कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे और उत्खनन किया था। फिर 1856 में जॉन बर्टन और विलियम बर्टन थे, तो वो रेलवे की लाइन बिछा रहे थे, तभी यहाँ की ईंट उठा ली थी उन्होंने। फिर 1856 में ये उन्होंने दूसरी बार जो भी हटाओ इसको। उसके बाद देखते हैं 1922 में रखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो, तो बनर्जी ने तो मोहनजोदड़ो खोप का उत्खनन किया था। और फिर थे 1924 में सर जॉन मार्शल, उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता खोज की घोषणा की थी, ठीक है। तो मतलब सीधी बात है, जॉन मार्शल। फिर सिंधु घाटी के अन्य नाम है, तो इसको हटाते हैं। और फिर एक पीगट हुआ करता था, उसने इसको क्या कहा था, जुड़वा राजधानी कहा था दोनों को, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो ये क्या है, आई कौन कौन से देश में, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में। और ये त्रिभुजकार है और कहाँ से युगीन सभ्यता है, ठीक है। इसका सबसे ऊपर वाला हिस्सा है कहाँ पे है, मांड चिनाब नदी पे है कश्मीर में। और एक है सुख्त गैंडोर, ये वेस्टर्न साइड का है बलूचिस्तान में, दश्क नदी है वहाँ पे। फिर आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी पे। और दैमाबाद है प्रवरा नदी महाराष्ट्र में। नीचे चलते हैं, तो इसका टाइम पीरियड है 2600 से 1900 बीसी एनसीईआरटी के अनुसार। तो फिर हड़प्पा आती है। हड़प्पा हड़प्पा कहाँ पे है, मोंटगोमरी पंजाब पाकिस्तान में है। और उत्खनन करता है इसके दयाराम साहनी, ठीक है। और रावी नदी के तट पे है ये। फिर यहाँ पे क्या मिला है, R37 कब्रिस्तान मिला है। एक विदेशी की कब्र मिली है, जो ताबूत में दफनाया गया है उसको। फिर इक्का गाड़ी मिली है यहाँ पे, धातु से निर्मित थी वो। फिर श्रृंगार पेटी मिली है, स्वास्तिक का निशान मिला है, 12 अन्नगार मिले हैं, जो कहाँ पर है, रावी नदी के तट पर है, ठीक है। फिर यहाँ पे हड़प्पा से एक क्या मिली है, मातृत्व देवी की वो मिली है, ठीक है, मुहर मिली है जिसमें पौधा निकल रहा है उसके गर्भ से। फिर मोहनजोदड़ो है, तो इसको कहाँ पर है, सिंधु नदी के तट पे रखलदास बनर्जी ने उत्खनन किया था इसका। फिर यहाँ पे विशाल अन्नागार मिला है, विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार था 39, 23 और 8, ये उसकी डायमेंशंस थी। फिर पक्की ईंटों से निर्मित था। उत्तर दक्षिण में सीढ़ियाँ हैं इसके, बिटुमिनस का लेप है। और 6 कक्ष थे इसमें उत्तर की साइड में। फिर 3 बरामदे हैं। फिर आगे चलें, जलापूर्ति हेतु कुआं है यहाँ पे। फिर सर जॉन मार्शल थे ना, उन्होंने इसको तत्कालीन समय की आश्चर्यजनक इमारत बताया है। फिर यहाँ सामूहिक धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया जाता था। फिर यहाँ पे एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, जो लॉस्ट वैक्स टेक्निक से बनी है। कांसे से निर्मित मूर्ति मिली है, नग्न अवस्था में मिली है। और भारतीय नर्तकी त्रिभंगा शैली में खड़ी थी ये, ठीक है। फिर पुरोहित राजा मिला है, जो ध्यान की अवस्था में शॉल ओढ़े है। फिर महाविद्यालय के साक्ष्य मिले हैं, हाथी का कपाल खंड मिला है, ठीक है, मतलब कपाल मिला है। सूती वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं। फिर यहाँ पे मेसोपोटामिया की मोहर मिली है, ठीक है। फिर घोड़े के दांत मिले हैं, शंख का स्केल मिला है, पशुपतिनाथ की मोहर भी मिली है यहाँ पे, ठीक है। फिर लोथल, लोथल कहाँ है, भोगवा नदी के किनारे गुजरात में। इसको खोजा था रंगनाथ राव ने, ठीक है। और ये व्यापारिक केंद्र था और एकमात्र स्थल है जिसमें घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर खुलते थे, ठीक है। फिर यहाँ पे गोदीवाड़ा मिला है, डॉकयार्ड। फिर यहाँ पे मन के बनाने का कारखाना था, चावल बाजरा के साक्ष्य मिले हैं, चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिले हैं। फारस की मुहर प्राप्त हुई है यहाँ पे से, ठीक है, फारस की मुहर। और वहाँ पे कहाँ, वहाँ पे मेसोपोटामिया की थी, ठीक है, कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में। फिर घोड़े की मृण मूर्तियां मिली हैं, शतरंज का बोर्ड मिला है, चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। सीप उद्योग हेतु प्रसिद्ध था ये, ठीक है। और नावों के खिलौने और मॉडल मिले हैं, कहाँ से, लोथल से ही तो मिलेंगे सारे, ठीक है। फिर उसके बाद चलते हैं आगे, धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पे, खादेर बेट एक आइलैंड है, कहाँ पे, गुजरात में, वहाँ पे है ये। फिर इसको खोजा था जगपति जोशी ने, जोशी जी ने खोजा था। फिर रविंद्र बिष्ट इसके उत्खनन करता थे, रविंद्र बिष्ट। फिर यहाँ पे मनसर और मनहर जलधारा के मध्य स्थित था ये, ठीक है। और किसी भी नदी के किनारे स्थित नहीं है धौलावीरा। फिर यहाँ पे 3 भाग हैं, एक दुर्ग है, एक मध्य भाग है और एक निम्न भाग है। फिर अवशेष क्या है, यहाँ पे कृत्रिम जलाशय है, सूचना पट्ट है, स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, मन के बनाने के साक्ष्य मिले हैं,
रिंग मिली है, मिट्टी के बर्तन हैं, टेराकोटा का सील मिला है, फिर पत्थर व मध्यम मार्ग के साक्ष्य मिले हैं। फिर आगे चलें चनूदड़ो। चनूदड़ो कहाँ पे? पाकिस्तान में है, सिंध में, और ये औद्योगिक नगरी है। और एन.जी. मजूमदार ने इसको खोजा था, पर उनके डाकू ने हत्या कर दी थी, और एक उनके साथ थे जे.एच. मैके। फिर मनके बनाने का कारखाना भी मिलता है चनूदड़ो में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है यार? कुत्तों द्वारा बिल्ली का पीछा करने के साक्ष्य मिले हैं, लिपस्टिक के अवशेष मिले हैं, कार्नेलियन मनके मिले हैं, ठीक है। फिर सुरकोटड़ा है, ये गुजरात में है, जगपति जोशी जी ने ही खोजा था इसको भी। घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं यहाँ पे, ठीक है। और ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी के लोगों को घोड़े का ज्ञान नहीं था, पर यहाँ पे से तो अस्थियाँ मिल गई। और एक बार देखो धौलावीरा से भी देखो अपन ने देखा था, क्या मिला था? घोड़े का कुछ मिला था। घोड़े के टेराकोटा के कुछ मिले थे। कहाँ पे गया? अरे कहीं तो था। किसमें मिला था? सॉरी, लोथल में मिला था घोड़े की मरण मूर्तियाँ। और यहाँ पे कौन से मोहनजोदड़ो में मिला थे? घोड़े के दांत, ठीक है। और फिर यहाँ पे सूरकोटड़ा में तो घोड़े की अस्थियाँ ही मिल गई। फिर रोजड़ी, रोजड़ी गुजरात में ही है, और हाथी के साक्ष्य मिले हैं रोजड़ी में। फिर कुनाल, कुनाल है हरियाणा में, और चांदी के 2 मुकुट मिले हैं यहाँ पे। लैपिस लाजुली भी मिला है यहाँ पे। फिर दाइमाबाद है, दाइमाबाद महाराष्ट्र में है। यहाँ पे क्या मिले हैं यार? रथ मिले हैं, किसके? धातु कांस्य के रथ। और रथ भी कौन कौन से हैं? रथ हाथी, गैंडा, भैंसा, ये सब मिले हैं। फिर है रोपड़, रोपड़ कहाँ पे? पंजाब में है। और मनुष्य द्वारा कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। फिर आमरी, आमरी कहाँ है? पाकिस्तान, सिंध में गैंडे के साक्ष्य मिल गए यहाँ से। वनावली, वनावली कहाँ है? हरियाणा में, गग्गर नदी के किनारे। रविंद्र बिष्ट ने उत्खनन किया था इधर। और अवशेष क्या है यहाँ पे? मिट्टी से निर्मित हल मिला है, मातृ देवी की मूर्तियाँ मिली हैं, जौ बाल्य के साक्ष्य मिले हैं, धावन पत्र मिला है, यानी वॉश बेसिन मिला है यहाँ पे वनावली में, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, राखी गढ़ी हरियाणा में है, गग्गा नदी के किनारे है, उत्खनन करता है अमेंद्र नाथ। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, हरियाणा में। फिर आगे चलते हैं, कालीबंगा गग्गा नदी के किनारे, हनुमानगढ़ राजस्थान में। अमलानंद घोष, बीबीलाल थापर, बीके थापर थे, बीबीलाल और बीके थापर। फिर काली चूड़ियाँ और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, धोरी फसल के साक्ष्य मिले हैं, कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें मिली हैं, लकड़ी की नालियाँ मिली हैं। नाली व्यवस्था का अभाव है इसमें। एक खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद हैं, शल्य चिकित्सा का ज्ञान था इसका मतलब। और वेदिका और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पे। फिर आगे देखते हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनावली, ये कहाँ पे? प्राक हड़प्पा स्थल है। तो प्राक यानी शायद से पुराने होते हैं, ठीक है। हाँ, मतलब हड़प्पा से भी पहले के हैं, कालीबंगा, राखीगढ़ी और बनावली। फिर रंगपुर और रोजड़ी जो कि गुजरात में है, ये हड़प्पोत्तर है, मतलब हड़प्पा सभ्यता के बाद के हैं। रंगपुर और रोजड़ी। फिर कोटला नियंग खां रोपड़ में, और रंगपुर गुजरात। आज़ादी के समय भारत में स्थित 2 स्थल थे ये। तो आज़ादी के समय भारत में 2 थे, कोटला निहंग खां रोपड़ और रंगपुर गुजरात। फिर शोरतगुई और मुंडी गाक स्थल, ये अफगानिस्तान में स्थित है। तो शोरतगुई और मुंडी गाक ये कहाँ पे? अफगानिस्तान में। फिर इसके नगर नियोजन की जिसकी बात होती है उसको देखते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी। नगर 2 भागों में बटे थे, पूर्वी और पश्चिमी, ठीक है। पश्चिमी दुर्गीकृत होता था, उसके चारों तरफ दीवारें होती थी। और पूर्वी था ना, वो जन सामान्य के लिए था, सिर्फ आवास के लिए था वो। नगर आयताकार ग्रिड पैटर्न पे मिलते थे, शतरंज बोर्ड जैसे, ठीक है। सड़कें चौड़ी थी, घरों के दरवाजे मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे, ठीक है। एक घर सामान्यतः मिला है, कौन सा? 3 या 4 कक्ष खुला है, आंगन व रसोई हुआ करते थे। तो एक घर में सामान्य 3 या 4 कक्ष खुला होते थे, खुला आंगन, रसोई हुआ करते थे, ठीक है। फिर कुएं के साक्ष्य भी मिलते हैं यहाँ पे। और मोहनजोदड़ो में तो कितने 700 कुएं मिले हैं लगभग। फिर घरों में सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था, सीढ़ियों का निर्माण का ज्ञान था उन्हें। फिर घरों के दरवाजे मुख्य द्वार पर नहीं खुलते थे, मुख्य मार्ग पर, ठीक है। पर अपवाद है इसका लोथल। फिर शहर ग्रिड पैटर्न से बने थे, सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, मानकीकृत पक्की ईंट मिलती थी, जैसे 1:2:4 की ईंट होती थी यहाँ पे। फिर शहरों में उत्कृष्ट जल निकासी व्यवस्था थी, नालियों को ईंट से ढका जाता था। फिर नालियों की सफाई हेतु मेन होल का निर्माण किया जाता था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिलती हैं। फिर मूर्ति कला देखें और मोहरे देखें यहाँ की। तो सिंधु सभ्यता के समय धातु, सेल खड़ी, पत्थर, मृण, मिट्टी, टेराकोटा की मूर्तियां मिलती हैं, ठीक है। धातु की, सेल खड़ी की, मिट्टी की।
फिर यहाँ पे धातु की नर्तकी मिलती है, ठीक है? फिर मोहनजोदड़ो से चेल खड़ी के पुरोहित राजा मिले हैं, तो राजा और नर्तकी कहाँ से मिले? मोहनजोदड़ो से। दैमाबाद से क्या मिला है? धातु का रथ मिला है। हड़प्पा से इक्का गाड़ी मिली है। मोहनजोदड़ो से पशुपति की मोहर मिली है, ठीक है? फिर ज्यादातर मोहरें वर्गाकार और त्रिकोणीय हैं। मोहरें स्वामित्व व वस्तुओं की गुणवत्ता की जानकारी देती हैं। बड़ी मात्रा में मातृ देवी की मणि मूर्तियां मिली हैं यहाँ पे। फिर आगे चलते हैं। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदड़ो से मिलती हैं। सर्वाधिक लेखायुक्त मोहरें हड़प्पा से मिलती हैं, ठीक है? एक सींग, कुबड़ वाला सांड, ये कहाँ से मिलता है? हड़प्पा से। फिर लिपि, लिपि कैसी है? तो आईवीसी के लोगों को लिपि का ज्ञान था, ठीक है? और यहाँ पे कैसे थी? चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफिक थी, ठीक है? फिर लेखन शैली दाएं से बाएं क्रम में जाती थी, फिर बाएं से दाएं हो जाती थी। और गोमूत्राक्षर यानी हलसार लिपि मिली है, हलासर, ठीक है? गोमूत्राक्षर। फिर वर्तमान में अपठित है ये अभी, ठीक है? और अभिलेख में अभी तक मिले सबसे बड़े अभिलेख 17 चिन्हों का प्रयोग किया गया है, जो कि कहाँ पे था? धौलावीरा में। फिर राजनीतिक स्थिति तो अभाव है इसका, और संभवतः यहाँ पे पुरोहित वर्ग के पास शासन रहा होगा, ठीक है? फिर सामाजिक स्थिति देखें तो मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार होते थे, मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं इसलिए। फिर समाज संभवतः 4 भागों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। शांति प्रिय समाज था, महिलाएं पुरुष श्रृंगार करते थे। प्रिय खेल इनका शतरंज, मुर्गे की लड़ाई था साइड से। और लोग शाकाहारी मांसाहारी प्रवृत्ति दोनों के थे। फिर यहाँ पे 3 विधि मिली अंतिम संस्कार की, एक तो पूर्ण स्वदान, एक आंशिक स्वदान और एक दाह संस्कार, ठीक है? फिर है लोथल से 3 व कालीबंगा से 1 युग्मित शवदान मिले हैं, ठीक है? युग्मित मतलब एक साथ 2 जने। फिर आर्थिक स्थिति तो यहाँ पे कृषि आधारित थी और अधिशेष उत्पादन होता था यहाँ पे। फिर यहाँ की मुख्य फसलें थी गेहूं, सरसों, चला, चना होनी चाहिए थी, चना, मटर, खजूर, तरबूज, जौ, तिल। फिर चावल और बाजरे का ज्ञान नहीं था इन्हें, ठीक है? पर रंगपुर है ना, वहां से चावल की भूसी भी मिल गई इनको। फिर कपास की खेती विश्व में सर्वप्रथम भारत में शुरू हुई थी। कपास की खेती करते थे ये लोग। फिर शोरतगोई अफगानिस्तान में नहरों के साक्ष्य मिले हैं, शोरतगोई में। और धोलावीरा गुजरात में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं, यानी तालाब के। फिर पशुपालन में बैल, भैंस, भेड़, बकरी, खरगोश, सुअर प्रिय पशु थे इनके। फिर विदेशी से व्यापार होते था। फिर सारगोन अभिलेख में सिंधु घाटी को क्या कहा है? सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुआ कहा है, नाविकों का देश। अब ये सारगोन कहाँ पर है? ये इराक साइड ही है, ठीक है? फिर मेलुआ, मेलुआ में हाजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध था, मेलुआ यानी सिंधु घाटी। मोर के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है? फिर दिलुमन, दिलुमन, दिलुमन कहाँ था? बहरीन। और माकन, माकन क्या था? ओमान। ये मध्यस्थ का कार्य करते थे। तो दिलमुन और माकन ये बीच में पड़ते थे, बहरीन और ओमान। फिर अपन जाते थे कहाँ पे? सौरगान और उधर मतलब मेसोपोटामिया की साइड। फिर मुद्रा व्यवस्था के प्रचलन का अभाव था, तो मतलब मुद्रा नहीं थी यहाँ पे इस टाइम पे। फिर सोने चांदी का प्रयोग करते थे, लोह से अपरिचित थे, लोह नहीं पता था इनको, लोह, ठीक है? लोहा भी। फिर बालाकोट और नागेश्वर से शंख उद्योग के अवशेष मिलते हैं, किसके? बालाकोट और नागेश्वर से। फिर धार्मिक स्थिति देखें तो बहुदेववाद, प्राकृतिक बहुदेववाद की पूजा करते थे। पुरुष महिलाओं द्वारा देवताओं की पूजा, पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी। वे लिंग पूजा, योनि पूजा में विश्वास करते थे, किसमें? लिंग पूजा और योनि पूजा में। फिर आगे देखें, जल एवं प्रकृति की पूजा करते थे, शाश्वत आत्मा में विश्वास करते थे, कर्मफल सिद्धांत व पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, अंधविश्वास पाखंड में काम करते मतलब विश्वास था इनको। कालीबंगा से हवन कुंड मिले हैं, ठीक है? फिर ध्यान व योग का ज्ञान था इनको। और मोहनजोदड़ो में क्या मिला है? पशुपति के चित्रयुक्त मोहर मिली है, ठीक है? आद्य शिव। फिर आगे चले, सिंधु घाटी के पतन के कारण क्या है? तो कुछ विचारक हैं, उन्होंने क्या क्या बोला है? तो सर एस आर राव और सर जॉन मार्शल व मैके ने तो कहा बाढ़ है। सन जॉन मार्शल ने क्या बोला था? प्रशासन शिथिलता भी होगी। अमलानंद घोष ने बोला था जलवायु परिवर्तन। कैनेडी ने बोला था प्राकृतिक आपदा। और माधव स्वरूप वत्स ने बोला था नदियों ने अपना रुख बदल लिया था। और आईआईटी खड़गपुर ने सर्वे किया था, उसने बोला था सूखे के कारण पतन हो गया इनको लगातार 900 वर्ष तक यहाँ पे सूखा पड़ा था, ठीक है? पर अपन को याद रखना है अमलानंद घोष कहता है जलवायु परिवर्तन, ठीक है? तो यही है। और जॉन मार्शल का भी रख लेते हैं प्रशासन शिथिलता। तो ये 2 का याद रखते हैं। फिर आगे चले। अब आता है वैदिक काल। वैदिक काल में 1500 से 1000 BC का था। ऋग्वेद
की रचना हुई थी 1500 से 1000 में तो, और 1000 से 620 तक हुई थी 3 वेदों की रचना, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद की, ठीक है? फिर देखते हैं, अब देखो, जो वेद और ब्राह्मण है ना, ये तो कहते हैं कर्म आधारित ज्ञान की बात करते हैं, और आरण्यक और उपनिषद है, ये ज्ञान आधारित उसकी बात करते हैं। तो जो वैदिक साहित्य है ना, यानी श्रुति साहित्य है, उसके पाठ क्या-क्या हैं? उसके पाठ है कौन-कौन से? वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। पर उसमें भी कर्म आधारित बात कौन करता है? कर्म की बात करता है कौन? वेद और ब्राह्मण। और जो अपने ये हैं आरण्यक और उपनिषद, ये करते हैं ज्ञान की बात। ठीक है? फिर यह वैदिक साहित्य का अंग नहीं है। कौन-कौन से? वेदांग, स्मृति साहित्य, पुराण, रामायण, महाभारत, ये इसके भाग नहीं है। फिर वेद, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वेदों की रचना आर्यों ने की थी, ठीक है? आर्य का शाब्दिक अर्थ है कुलीन या श्रेष्ठ, और क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का एक अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। फिर वेद नित्य हैं, प्रामाणिक हैं और अपरुषीय हैं, यानी कि नित्य हैं मतलब ठीक है, हमेशा हैं, प्रामाणिक हैं, ठीक है, मानते हैं, प्रामाणिक हैं, और अपरुषीय मतलब किसी पुरुष ने नहीं लिखे हैं इनको, भगवानों ने लिखा है। फिर वैदिक मंत्रों की रचना करता वाला, तो ब्राह्मण को तो कहते थे दृष्टा, और जो महिला रीत की रचना करती थी उनको कहते थे ऋषि। तो महिलाओं को तो कहते थे ऋषि, और जो ब्राह्मण करता था उसको कहते थे दृष्टा, इनकी रचना करने वाला मंत्रों की। फिर महिलाओं ने भी वैदिक मंत्रों की रचना की है, उन्हें ऋषि कहा जाता था। वेदों का संकलन कृष्ण देव पायन या वेद व्यास ने किया है, तो इनका जो इकट्ठा किया है, संकलन किया है, वो वेद व्यास ने किया है। वेदों की संख्या 4 है, वो तो अपन को पता ही है। फिर ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम है, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, और 10,600 श्लोक हैं इसमें, मंत्र है मतलब। और प्रथम और 10वां मंडल बाद में जोड़े गए थे। फिर दूसरे से 7वें मंडल को परिवार मंडल या वंश मंडल कहा जाता है, दूसरे से 7वें को। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र है। फिर गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने, और ये सूर्य को समर्पित है। फिर 7वें मंडल में 10 राग या 10 राजन युद्ध का उल्लेख मिलता है, कौन से में? 7वें वाले में। तीसरे में गायत्री मंत्र, 7वें में 10 राग 10 राजन युद्ध। फिर जिसमें एक कबीला था भारत और 10 कबीले अन्य थे, जिसमें 5 तो आर्य थे और 5 अनार्य थे। उनका हेड तो पुरोहित था विश्वामित्र, और दूसरों का जो भारत का था उसका था वशिष्ठ, और उसका शासक था सुदाश। फिर युद्ध का कारण बताते हैं, पुरोहित पद हेतु लड़ा गया था और रावी नदी के तट पर अधिकार को लेकर था। फिर परिणाम हुआ, भरत कबीला जीत गया। 7वें मंडल में महामृत्युंजय मंत्र मिलता है, ठीक है? महामृत्युंजय जो जाप है ना, वो 7वें मंडल में मिलता है। फिर 8वें मंडल में विदुषी ऋषि महिलाओं का नाम उल्लेख है, कौन से में? 8वें में। तो कौन से? गोसा, विषवरा, सिक्ता, लोपामुद्रा, अपाला, काक्षावृति। तो 2 अपन को याद नहीं है, देखो, गोसा, लोपामुद्रा, अपाला तो बता देंगे। फिर विश्ववरा और सिक्ता, तो ये याद रखना है, सिक्ता और विश्ववरा, काक्षावृति। फिर नौवां मंडल सोम देवता को समर्पित है, ठीक है? नौवां तो किसको? सोम को। और सोम का निवास इसने बताया मुझवंत पहाड़ी। सोम यानी वही सोम रस, शराब की बात कर रहा है, मुझवंत देव वहां पे मिलती है सोम, ये कहते हैं। फिर 10वें मंडल में कौन से की बात कर रहा है? तो पुरुष सूक्त की बात करता है 10वां, जिसमें शूद्र शब्द का उल्लेख है, 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण भक्ति का उल्लेख मिलता है, किसमें? नासदीय सूक्त है उसमें एक, जिसमें निर्गुण भक्ति का भी उल्लेख मिल रहा है। फिर आगे चलते हैं अपन, तो मंत्रों का जो उच्चारण करता था, किसके? जो अपने ऋग्वेद है उसको कहते थे होत्र, और उपवेद था इसका आयुर्वेद, ठीक है? तो इसका मंत्रों का उच्चारण होत्र और उपवेद था आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद आता है, इसके 2 हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तो गद्य व पद्य में लिखित है, कौन सा? कृष्ण यजुर्वेद तो। और शुक्ल यजुर्वेद को क्या कहते हैं? वाजनेयी संहिता व वाजसनेयी संहिता भी कहते हैं। और यजुर्वेद में क्या मिलता है? यज्ञ करने की विधि और कर्म कांड का उल्लेख है, ठीक है? फिर यजुर्वेद में शून्य का उल्लेख मिलता है। फिर मंत्रों का उच्चारण करने वाला अथर्वयु कहा जाता है यहाँ पे, अथर्वयु। और जो उपवेद है इसका धनुर्वेद है। तो यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और अथर्वयु इसका उच्चारण करने वाला है। फिर सामवेद, सामवेद में ऋग्वेद के मंत्रों पर आधारित वेद है ये, ठीक है? और इसको भगवान कृष्ण का प्रिय वेद कहते हैं, संगीत का प्राचीनतम स्रोत है ये। फिर जो उच्चारण करता है यहाँ पे मंत्रों का, वो कहता है उद्गाता, और इसको कहते हैं वेद है इसका गंधर्व वेद। तो गंधर्व अपन को पता ही है, गाने से रिलेटेड होता है, तो सामवेद का ही उपवेद है ये।
और इसका उद्गाता, गाने वाले को अपन गाता गाता गाले भाई गाना, तो उसको कहते हैं गाले गाता, तो उद्गाता सामवेद का ही है। अथर्वयु, यू यू आ रहा है, मतलब ये ऊ आ रहा है, तो यजुर्वेद का लगा देंगे। फिर होत्र, होत्र है किसका? ऋग्वेद का। फिर है धनुर्वेद, और ये ठीक है। फिर अथर्ववेद, ये क्या है? ये भौतिकवादी वेद है, जादू टोने की बात करता है ये, और औषधीय पादपों का उल्लेख मिलता है इसमें। और इसका जो मंत्रों का उच्चारण करता है उसको कहते हैं ब्रह्म। और उपवेद है शिल्प वेद, ठीक है। तो उपवेद है इसका शिल्प वेद, और इसके अन्य नाम भी है महिवेद, वैशज्य भेद, अथर्ववेद और महिवेद, ठीक है। अब वेद त्रयी किसको कहते हैं? वेद त्रयी कहते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को। अथर्ववेद नहीं आता उसमें। अब सबसे इम्पोर्टेंट तो अपना क्वेश्चन यही है। वेद, ऋग्वेद, इसका मंत्रों का उच्चारण करता है होत्र, और इसका उपवेद है आयुर्वेद। फिर यजुर्वेद, यजुर्वेद का मंत्रों का उच्चारण करता है अधर्वयु, और इसका उपवेद है धनुर्वेद। सामवेद, इसका उद्गाता और गंधर्व वेद। फिर आता है अथर्ववेद, इसका है ब्रह्म और शिल्प वेद, ठीक है। तो ये हो गए। फिर आगे चलते हैं ब्राह्मण साहित्य। तो अपन ने देखे थे उनके कौन कौन से वाक्य देखे हैं। ऋग्वेद का होत्रा और आयुर्वेद, यजुर्वेद का अथर्वयु और धनुर्वेद, सामवेद का उद्गाता और गंधर्ववेद, अथर्ववेद का ब्रह्म और शिल्पवेद, ठीक है। फिर आगे चलते हैं ब्राह्मण साहित्य, ठीक है। तो यज्ञ करने की विधि विधान व पद्यों को सरल भाषा में समझाया गया है किसमें? ब्राह्मण साहित्य में, ठीक है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण क्या है? ऐतरेय और कौशिकी। यजुर्वेद का है तैत्तिरीय ब्राह्मण है और शतपथ, और एक जैमिनी, जैमिनी नीचे वाले का, ठीक है। फिर है इसका सामवेद का, इसका है पंचवेश, षड्वेश और जैमिनी। और अथर्ववेद का है गौपथ। एक अपन कैसे याद रखेंगे? एक साथ, तो एक साथ से एक साथ पांच छह जैमिनी की गाय, एक साथ पांच छह जैमिनी की गाय। तो एक से तो हो गए ऐतरेय, कै से कौशिकी, सात से हो गए शतपथ, तय से हो गए तैत्तिरीय, फिर पांच, पांच से पंचविश, छह से षड्विश जैमिनी, जैमिनियों से जैमिनी, और गाय, गाय से गौपथ। तो एक साथ पांच छह जैमिनी की गाय, ठीक है। फिर अरण्यक, अरण्यक है, इनकी रचना जंगलों में हुई थी। ये बात करते हैं रहस्यात्मक ज्ञान व दार्शनिक तत्व की। तो ऋग्वेद का कौन सा है? ऋग्वेद का अरण्य है ऐत्रक्य, ऐत्रेय, फिर कौशिकी, फिर यजुर्वेद का है तैत्तिरीय, और फिर इसके यहाँ पे दो अलग है, मैत्रायणी, मैत्रायणी और बृहद अरण्यक। तो यजुर्वेद का है बृहद अरण्यक। फिर सामवेद का है कौन सा? तलवक्कर अरण्यक है, और अथर्ववेद का तो कोई अरण्यक नहीं है। तो यहाँ पे देखो, सामवेद का है तलवक्कर अरण्यक। तो ऋग्वेद के तो एक से ही हो जाएगा, ठीक है, जो सेम है ऊपर वाला। फिर साम से अब कोई इतना अच्छा गाना गा रहा है तो तलवार की तरह हो गया, तलवक्कर अरण्यक। और बाकी के सारे कौन से? यजुर्वेद के हैं, ठीक है। बृहदारण्यक, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। फिर उपनिषद, उपनिषद बात करता है गुरु शिष्य परंपरा की, और फिर गुरु के समीप निष्ठापूर्वक बैठना। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है ये, इसे वेदांत भी कहा जाता है। और उपनिषदों की संख्या है 108। विषय वस्तु है रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व की बात है इसमें, इसकी रहस्यात्मक ज्ञान और दार्शनिक तत्व की। तो ठीक है भाई। फिर ये कर्म कांडों की आलोचना करता है। उपनिषद गद्य व पद्य में है, ठीक है। आगे चले अपन। तो कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद देख लेते हैं। तो कठोपनिषद, यह यम नचिकेता है उसके संवाद पे बेस्ड है। फिर जाबाली उपनिषद, तो ये चार चार आश्रम है उनकी बात करता है। फिर छंदोग्य, तो ये श्री भगवान कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है इस वाले में, छंदोग्य में, ठीक है। कृष्ण वंश की बात करते हैं इसमें। कृष्ण को देवकी का पुत्र बताया है और अंगिरस का शिष्य बताया है, ठीक है। फिर बौद्ध धर्म के पंचशील सिद्धांत का उल्लेख भी छंदोग्य में ही है। फिर यहाँ पे सत्यकाम जवाली की कहानी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो सत्यकाम जवाल की कहानी का उल्लेख मिलता है जिसमें अविवाहित माता की कहानी है, सत्यकाम के गुरु गौतम ऋषि और जवाल ऋषि का उल्लेख, ठीक है, ये सब है। फिर अगला है बृहदारण्यक उपनिषद, तो सबसे बड़ा उपनिषद है, बृहद से सबसे बड़ा ही है। फिर गार्गी और याज्ञवल्क्य का संवाद है इसमें, ठीक है। फिर पवमान मंत्र का उल्लेख मिलता है, कौन से का? पवमान मंत्र। फिर मुंडकोपनिषद, तो सत्यमेव जयते यहाँ से मिलता है। फिर अपन ने देखा था महाउपनिषद, जो कि अपना वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है।
फिर तैत्तिरीय उपनिषद, तो इसमें मिलता है तैत्तिरीय में अष्टांगिक मार्ग, बौद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग है वो यहाँ पे मिलते हैं, और पंचशील मिलते हैं छंदोग्य में, ठीक है। फिर वेदांग, वेदांग क्या है? वैदिक साहित्य को समझने हेतु वेदांग की रचना की गई है। इनकी संख्या है 6। तो ये कौन कौन से? शिक्षा है, व्याकरण है, ज्योतिष है, छंद है, कल्प है और निरुक्त है। तो वेदांग में कौन कौन से हैं? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, कल्प, निरुक्त, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन। बस कल्प में अपन को शुल्ब सूत्र की जानकारी मिलती है, ठीक है, और तो इसमें मेरे को समझ में आता नहीं। आगे चलते हैं। फिर पुराण आते हैं। पुराण क्या है? प्राचीन आख्यान है, ये गुप्त काल में लिखे गए थे ये, ठीक है, और इनकी संख्या 18 है। पुराणों की रचना लोमहर्ष ने और उर्गश्रावा ने की थी। किसने? लोमहर्ष और उर्गश्रावा ने, ठीक है। ऐतिहासिक जानकारी के स्रोत हैं ये। और सर्वप्रथम पारजीटर ने पुराणों के ऐतिहासिक महत्व को बताया था। किसने? पारजीटर ने। पर लिखा किसने था? लोमहर्ष और उर्गश्रावा ने, ठीक है। गुप्त काल में लिखे गए थे पुराण। फिर मत्स्य पुराण, ये शुंग और सातवाहन शासकों की जानकारी देता है, ठीक है। प्राचीनतम पुराण है कौन सा? मत्स्य, शुंग और सातवाहन की। फिर विष्णु पुराण मौर्य वंश की देता है। वायु पुराण गुप्त वंश की देता है। फिर मार्कंडेय पुराण में दुर्गा सप्तशती की जानकारी मिलती है, शिव और विष्णु की जानकारी मिलती है, और मार्कंडेय पुराण ही सबसे छोटा पुराण है। फिर एक है स्कंद पुराण, ये सबसे बड़ा पुराण है, ठीक है। तो प्राचीनतम तो हो गया मत्स्य, मार्कंडेय हो गया सबसे छोटा, स्कंद हो गया सबसे बड़ा। फिर अग्नि पुराण, तो गणेश पूजा की बात करता है ये, ठीक है। तो विष्णु शिव की जानकारी मार्कंडेय से, गुप्त वंश की जानकारी वायु से, विष्णु पुराण से मिलती है मौर्य वंश की जानकारी, शुंग और सातवाहन की मिलती है मत्स्य पुराण से, ठीक है। फिर स्मृति साहित्य, तो स्मृति साहित्य देखें तो पहला आता है मनुस्मृति। मनुस्मृति प्राचीनतम स्मृति है, जिसमें सामाजिक नियमों का उल्लेख है, ठीक है। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था किसने? विलियम जोन्स ने किया था, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का हेड था, ठीक है। फिर है जर्मन दार्शनिक नीत्शे का कथन है इसमें, जैसे बाइबल को चला दो और मनुस्मृति को अपनाओ, ठीक है। फिर इसमें मनुस्मृति में शुंग और सातवाहन वंश के समय की जानकारी मिलती है। फिर आगे चलते हैं तो इसमें इसके टीकाकार है भारूची, कुल्लक भट्ट और जो भी हैं, ठीक है, गोविंदराज मेधातिथि। फिर एक है याज्ञवल्क्य स्मृति, और एक है नारद स्मृति, और एक है कौन सा? कात्यायन स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति टीकाकार थे विश्वरूप, विज्ञानेश्वर और अपार्क। नारद स्मृति में दासों की मुक्ति व कल्याण का उल्लेख है। भाई बहुत खतरनाक है, आगे चलो। फिर ऋग्वेद काल आता है, तो ये 1500 से 1000 बीसी तक है। और आगे चलें तो आर्यों की भौगोलिक स्थिति देखें तो दयानंद सरस्वती ने बोला था तिब्बत से आए हैं, तिलक ने बोला था उत्तरी ध्रुव से आए हैं, और फिर गंगाधर झा ने बोला था मध्य भारत से, एल डी कल्ला ने बोला था कश्मीर से, डॉक्टर पेंका व हर्ट ने बोला था जर्मनी से, और मैक्स म्यूलर ने बोला था मध्य एशिया से, जो मैक्स म्यूलर का मत ही सबसे ज्यादा माना जाता है। फिर है आर्य, तो सप्त सैंधव में बस गए थे। फिर सिंधु आर्यों के लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी, लेकिन सरस्वती सबसे पवित्र नदी थी। तो सिंधु तो सबसे महत्वपूर्ण थी, पर पवित्र थी सरस्वती। फिर ऋग्वेद में के नदी सूक्त में सरस्वती को नदी तमा, देवी तमा, माते तमा नामों से संबोधित किया गया है। तो नदी सूक्त में ऋग्वेद के में। फिर ऋग्वेद में सिंधु की 5 सहायक नदियों का उल्लेख मिलता है, विपाशा, ब्यास, शतुद्री, सतलज, वितस्ता, झेलम, पुरुषनी, रावी, अस्किनी, चेनाब, ठीक है। फिर आगे चलें, ऋग्वेद अफगानिस्तान की नदियों के नाम भी उल्लेख करता है, जैसे गोमल, गोमल जो आज की है गोमती, फिर कुरमु, कुरमु जो आज की है कुर्रम, स्वास्तु तो स्वात नदी है जो आज की, और कुबा, कुबा है काबुल नदी। तो गोमल, गोमती, कुरमु, कुर्रम, स्वास्तु, स्वात और कुबा, काबुल। तो कौन कौन सी नदियों का उल्लेख है? गोमती, कुर्रम, स्वात, काबुल का। फिर यहाँ पे एक मधुवंत पर्वतमाला का भी उल्लेख है। ऋग्वेद में गंगा सरयू नदी का उल्लेख है 1 बार, और यमुना का उल्लेख है 2 बार। तो यमुना का तो कितनी बार है? 2 बार, और गंगा और सरयू का सिर्फ 1 बार है। फिर आर्यों की राजनीतिक स्थिति देखें तो वंशानुगत नहीं थी, वंशानुगत नहीं थी, ठीक है। राजा का पद यहाँ पे वंशानुगत नहीं था। फिर राजा का जनश्य गोप या गोप्ता कहा जाता था। तो जनश्य गोप कहा जाता था या गोप्ता कहा जाता था यहाँ के राजा को। फिर कालांतर में गोप का पद, कालांतर में वंशानुगत हो गया था ये गोप का पद, ठीक है। फिर राजा के पास स्थायी सेना नहीं थी,
तो स्थायी सेना नहीं थी इस राजा के पास। और अधिकतर लड़ाइयाँ जानवर और पशुओं हेतु लड़ी जाती थी। किसके लिए? जानवरों के लिए और पशुओं के लिए लड़ाई जाती थी यहाँ पे। फिर राजा राजा की सहायता हेतु कुछ संस्थाएं चलती थी, जैसे विदत। विदत थी प्राचीनतम संस्था और कार्य था लूट के धन का बंटवारा करना। ठीक है, तो प्राचीनतम संस्था। फिर सभा सभा क्या है? वरिष्ठ व कुलीन लोगों का समूह था। किसका? वरिष्ठों का और कुलीन का। फिर ऋग्वेद में 8 बार सभा का उल्लेख मिलता है। कितनी बार? 8 बार। और समिति समिति में क्या है? जनप्रतिनिधियों का समूह है। और ऋग्वेद में 9 बार समितियों का उल्लेख मिलता है। फिर शब्द शब्द क्या है? गुप्तचर। तो ये सब है। फिर आगे चलें। राजा की सहायता हेतु 12 मंत्री होते थे, जिन्हें रत्निन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? रत्निन। तो गोचर भूमि का प्रमुख कौन होता था? पुरोहित होता था, युवराज होता था, सेनानी या फिर ब्रजपति। ठीक है, ये सब होते थे। तो सीधी बात है, ब्रजपति होता था। किसका? गोचर भूमि का। गलत बोल रहा हूँ मैं, पुरोहित युवराज सेनानी नहीं, ब्रजपति होता था। फिर सुत होता था रथ सेना का प्रमुख। और पालागल पालागल होता था राजा का मित्र या दूत। ठीक है। फिर भागदूत होता था राजस्व अधिकारी, भागदूत। बलि क्या था? राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार या कर। स्वैच्छिक था ये इस टाइम पे। फिर प्रशन विनाक, तो न्यायाधीश या जज होता था। फिर कुछ इकाइयां थी, जैसे जन जन के लिए थी गोप, राजनीतिक इकाई। फिर विश विश होता था विशपति। और ग्राम ग्राम का होता था ग्रामीणी। और कुल का होता था कुलुप। तो ये उनके हेड होते थे। तो जन का गोप, विश का होता था विशपति, और ग्राम का होता था ग्रामणी, कुल का होता था कुलुप। फिर अपन आगे देखें तो एक आता है कौन सा? बोगाज गोई का अभिलेख। तो ये 400 ईसा पूर्वी का है। और ये तुर्की एशिया माइनर से मिला है, बोगाज गोई का। 4 ऋग्वेदिक देवताओं के नाम उल्लेख है इस पे, इंद्र का, वरुण का, मित्र का और नासत्य का। ठीक है। फिर अगला है कौन सा? आर्यों की आर्थिक स्थिति। तो ये घुमंतु जीवन जीते थे, घोड़ा गाय इनका पशुपालन करते थे, घोड़े और गाय का। फिर ये पशु थे इनके, घोड़ा और गाय। फिर ऋग्वेद में ऋषि शब्द का उल्लेख कितनी बार? 24 बार मिलता है। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। ठीक है। व्यापार में निष्क निष्क नामक सोने के जवाहरात का प्रयोग करते थे। किसका? निष्क। और निष्क गले का आभूषण भी कहलाता था, निष्क। फिर आर्यों की सामाजिक स्थिति। तो पितृसत्तात्मक हुआ करती थी, संयुक्त परिवार। फिर वर्ण व्यवस्था थी कर्म आधारित। और ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक, जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का अभाव था। तो जाति व्यवस्था और सामाजिक असमानता का तो अभाव था, अभाव। ठीक है। और महिलाओं की स्थिति अच्छी थी यहाँ पे। फिर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, किसका? शिक्षा का अधिकार था। और जो अमाजु कहा जाता था जिन्हें, जो महिला शिक्षा कर ग्रहण हेतु भी विवाह नहीं करती थी, जो कभी मतलब शिक्षा के लिए कभी उन्होंने विवाह ही नहीं किया, वो कौन करती थी? अमाजु थी वो। और घोषा, सिक्ता, अपाला, लोपामुद्रा ये विदुषी महिलाएं थी। और विश्वफला एक योद्धा महिला थी। कौन? विश्वफला। तो इसका तो नाम ही नहीं सुना मैंने, विश्वफला का। फिर दहेज प्रथा का प्रचलन नहीं था यहाँ पे। विवाह के समय दुल्हन को दिए जाने वाले उपहार को क्या कहते थे? वहतु। ठीक है, वहतु। फिर बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं है। विधवा पुनर्विवाह, अंतर जातीय विवाह का प्रचलन था। ठीक है, तो ये सब भी होता था बोलो, और आज नहीं होता। फिर नियोग प्रथा का प्रचलन था यहाँ पे। ठीक है। फिर महिला जो कि ब्रह्मवादिनी, जो विदुषी महिलाएं जो अक्सर विवाह नहीं करती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहते थे। और फिर एक थी सतोवधू। सतोवधू कहती विदुषी महिलाएं जो विवाह करती थी, उन्हें आदर्श पत्नी या आदर्श माता कहा जाता था, सतोवधू। ठीक है, ये थी सतोवधू। और ब्राह्मवादिनी जो विवाह नहीं करती थी। फिर दो महिलाओं का दो अधिकार नहीं थे। कौन से? संपत्ति में अधिकार नहीं थे, और प्रत्यक्ष राजनीतिक अधिकार भी नहीं थे, मतलब सीधे तौर पे राजनीति में हिस्सा नहीं लेती थी। फिर आर्यों की धार्मिक स्थिति क्या थी? तो प्राकृतिक बहुदेववाद और बहुदेववाद को मानते थे। किसको? प्राकृतिक। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या है? एकाधि देववाद। तो कौन सा? एकाधि देववाद। तो प्रतिपादक जर्मन दार्शनिक मैक्स मूलर हुआ करते थे। फिर आर्य देश काल एवं परिस्थिति के सापेक्ष एक देवता के मुख्य मान लेते हैं। ठीक है, तो आर्य देश क्या है? काल व परिस्थिति के सापेक्ष एक देवता को मुख्य मान लेते हैं, अन्य देवताओं का अस्तित्व गौण हो जाता है, जिसे एकाधि देववाद कहलाता है। ठीक है। फिर एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति, प्रमुख देवता कौन कौन है? घोष। घोष सबसे प्राचीनतम देवता है। इंद्र ऋग्वेदिक काल के महत्वपूर्ण देवता है। ठीक है, सर्वाधिक उल्लेख इन्हीं का मिलता है, इंद्र का। फिर युद्ध और वर्षा के देवता माना जाता था इन्हें, और स्वर्ग का राजा कहते थे। फिर अग्नि, तो ये मध्यस्थ थे। ठीक है,
देवता और मनुष्यों के बीच में। फिर वरुण ऋग्वैदिक काल के तीसरे महत्वपूर्ण देवता थे ये। ऋत यानी नियामक नियम को संभालते थे और जो उसको फॉलो नहीं करता दंड देते थे, ठीक है। वरुण 1000 सोने के स्तंभों वाले महल में निवास करते थे। ऋत का नियामक माना गया है वरुण को। फिर पूष्ण पूष्ण क्या है, पशुओं के देवता थे पूष्ण पूषण। फिर ऋत ऋत इस जगत की भौतिक नैतिक कर्मकांडी व्यवस्था को ऋग्वेद में ऋत की संज्ञा दी गई है। फिर अनुष्ठान और यज्ञ विधा सरल थे, ठीक है। पुरुष देवताओं की पूजा सर्वाधिक हुई है यहाँ पे। फिर यहाँ पे आगे चलने पे तो देवताओं की 3 श्रेणियाँ मिलती हैं। तो आकाश के देवता तो आते हैं सूर्य, मित्र, वरुण, घोष। फिर वायुमंडलीय देवता आते हैं इंद्र, वायु, मारुति। और पृथ्वी के देवता आते हैं सोम, अग्नि, पृथ्वी। फिर आता है उत्तर वैदिक काल। तो इसमें भौगोलिक स्थिति ऋग्वैदिक काल के बाद आर्य गंगा यमुना द्वार की तरफ फैल गए थे। गंडक नदी जिसको कहते थे सदा नीरा, तो गंडक नदी है ना, वो सदा नीरा काल कहलाई जाती थी इसमें, और वो इनकी पूर्वी सीमा लगा बनाती थी। फिर सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विधेद माधव, उनका पुरोहित गौतम, राहु गणा सदा नीरा नदी तक पहुंच गए थे। तो सतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विदेत माधव और उनका पुरोहित था एक गौतम राहुगणा। तो ये सदा नीरा नदी तक पहुंच गए थे, मतलब आज की कौन सी, गंडक, जो बिहार में है। फिर उत्तर वैदिक काल के साहित्य में 3 पर्वतमालाओं का उल्लेख मिलता है, थ्रुक, कुद, केंच और मेनाक। मेनाक, त्रिक, कुद और केंच का। फिर राजनीतिक व्यवस्था क्या थी? तो राजनीतिक स्थिति क्षेत्रगत साम्राज्य का गठन, राजा का पद शक्तिशाली और गरिमामय हो गया था। तो क्षेत्रगत साम्राज्य होने लग गए थे, यहाँ पे साम्राज्य होने लगे थे। फिर राजा कोई उपाधि धारण करने लगे थे, राजा कई उपाधि धारण करने लगे थे, ठीक है। अब जैसे इसका क्या था, इस फैला कैसा था, जैसे पूर्व में सम्राट कहते थे, पश्चिम में इनको स्वराट कहते थे, उत्तर में इनको विराट कहते थे और दक्षिण में इनको भोज एकराट कहते थे। फिर कई यज्ञ समारोह आयोजित करते थे राजा, जैसे राजसूय यज्ञ। अब राजसूय यज्ञ क्या था, जैसे राज्याभिषेक समारोह के समय होता था, खेत की जुताई हल चला कि राजा खेत की जुताई और हल चलाता था, राजा को रत्न मंत्रियों द्वारा भोज हेतु आमंत्रण करना होता था। फिर अश्वमेध यज्ञ ये साम्राज्यवादी यज्ञ था। और फिर वाजपेय, तो राजा द्वारा खेल गतिविधियों का आयोजन किया जाता था वाजपेय में। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था, सदैव विजेता होता था, ठीक है। तो वाजपेय यज्ञ, तो वाजपेय में तो खेल कूद होते थे। फिर अश्वमेध में क्या होता था, साम्राज्य का विस्तार होता था। और राजसूय में राज्य अभिषेक होता था। फिर विदत का उल्लेख नहीं है, तो विदत का उल्लेख नहीं मिलता इसमें, पर सभा समिति शक्तिशाली नहीं थे, पर इसमें सभा और समिति तो थे पर शक्तिशाली नहीं थे। फिर अथर्ववेद सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताता है, ठीक है। फिर प्रमुख देवता इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश हो गए थे। और पुष्ण हो गए थे शूद्रों के देवता, जो पशुओं के देवता थे वो शूद्रों के देवता हो गए थे, ठीक है। देवताओं को भी मतलब डिग्रेड कर दिया था उन्होंने। फिर राजा को दिए जाने वाला कर यहाँ पे बलि कहलाता था, ठीक है। फिर सामाजिक स्थिति प्रतिसत्तात्मक थी, समाज 4 वर्णों में विभाजित हो चुका था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। फिर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, कुल गोत्र शब्द का प्रयोग करते थे। फिर जाति व्यवस्था, सामाजिक असमानता का अभाव था इसमें भी। तो जाति व्यवस्था का और सामाजिक असमानता का अभाव तो अब भी था, जातियां नहीं आई थी। फिर ब्राह्मणों को प्रतीकात्मक सर्वोच्च प्रदान किए गई, क्षत्रियों का अधिशेष उत्पादन पर प्रभाव बढ़ गया। और अथर्ववेद में बेटी को दुख का कारण बताया था, किसमें, अथर्ववेद है ना उसमें। फिर मैत्रायणी संहिता, तो मैत्रायणी संहिता में महिलाओं को जुए और शराब के समान बुराई बताया गया है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है, किसका, याज्ञवल्क्य और गार्गी का संवाद है इसमें, ठीक है। फिर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, किसका, महिलाओं को शिक्षा का, जैसे गार्गी और मैत्रेय। फिर विधवा विवाह, नियोग प्रथा, घरेलू दास प्रथा, इनका प्रचलन था यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखना है, महिलाओं को शिक्षा का अधिकार तो इस वाले में भी था, गार्गी और मैत्रेय हुआ करती थी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कोई जातिगत वो नहीं थी असमानता, ठीक है। तो ये भी अपन को याद रखना है, अपन यहाँ पे सब कुछ बुरा ही बुरा नहीं करना है, ठीक है भाई। ओके। फिर आगे चलना है, बाल विवाह का कोई उदाहरण नहीं मिलता, जबकि बहु विवाह बहुत होते थे इस टाइम पे, ठीक है। फिर आगे चले अपन, तो
आर्थिक स्थिति की क्या है? तो आर्थिक स्थिति में देखें, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था हो गई थी, जो कि पहले पशु आधारित थी। फिर अथर्ववेद के अनुसार राजा पृथुवेन ने कृषि आरंभ की थी। किसने? पृथुवेन्यु ने। फिर अथर्ववेद में कृषि की विधियों और टीडियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के काटक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हल का उल्लेख है। फिर आर्य पशुपालन करते थे, प्रिय पशु गाय घोड़ा थे। अतिशय उत्पादन के कारण शहरी संस्कृति का विकास हुआ, कपड़ा, चमड़ा, धातु उद्योग पनपने लगे, मुद्रा प्रणाली का अभाव इस समय भी था। फिर धार्मिक में बहुदेववाद, एकाधिदेववाद, एकेश्वरवाद, निर्गुण भक्ति लोकप्रिय थे। प्रमुख देवता ब्रह्मा, विष्णु, महेश थे और गौण देवता हो गए थे अब कौन? इंद्र, अग्नि, वरुण। फिर यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे, जैसे मंडूक उपनिषद है, तो उसमें क्या बोला गया है? अनुष्ठान कर्मकांड को टूटी हुई नौका के समान बताया है। ठीक है? उष्ण शूद्रों के देवता थे, शूद्रों को यज्ञ और उपनयन संस्कार का हक नहीं था इस टाइम पे। ठीक है? फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको द्विज कहा जाता था। मूर्ति पूजा, मंदिरों के साक्ष्यों का अभाव है इस टाइम पे भी। ज्ञान मार्ग व मोक्ष की अवधारणा लोकप्रिय हुई। काले जादू, अंधविश्वास को भी ये मानते थे। ठीक है? फिर आगे चलते हैं। आगे आता है महाजनपद काल, तो ये अपने कोर्स में नहीं है।